गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे क्लास 12 अकाउंट्स में एडमिशन चैप्टर में से टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। देखो, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या एनीथिंग, मतलब कुछ भी रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है, किसी भी केस में कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो हम उसको बोलते हैं, एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, हम उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। उसके बाद अब हम उसमें से रिकॉन्स्टिट्यूशन में पहला केस हमने पढ़ा था, चेंज इन पीएसआर का केस चैप्टर किया था। नेक्स्ट हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस था एडमिशन चैप्टर। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे, जैसे लाइबिलिटी साइड में हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सारे के सारे रिजर्व्स, और एसेट साइड में हमारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज, लाइक जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स काइंड ऑफ थिंग हो गया, या फिर का कोई लॉस है तो उसका P&L का डेबिट बैलेंस हो गया। तो क्या होता है, एडमिशन में नया पार्टनर आता है तो वो कहता है कि ये रिजर्व वगैरह, पुराने पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि जितने भी ये रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ये तो हमने कमाए हैं, तो इस पे न्यू पार्टनर का कोई भी हक नहीं होता। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, पुराने जितने भी रिजर्व्स या प्रॉफिट होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, ताकि नए सिरे से जो भी हम प्रॉफिट या रिजर्व्स कमाएं वो सभी पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाए, फिर बाद में अकॉर्डिंगली न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। देखो, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या होगा, तो जैसे कि हमने किया था, जो पुरानी गुडविल होती है, जो ओल्ड गुडविल होती है, वो भी हम राइट ऑफ करते हैं। किस रेशो में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। उसी तरीके से जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता था वो भी हम किस रेशो में राइट ऑफ करते थे, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते थे। उसी तरीके से जितने भी पुराने बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स हैं वो सभी ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ होंगी। अब आपको बस ये देखना है कि वो डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। देखो, कोई भी चीज़ अगर राइट ऑफ होती है तो वो उल्टी हो जाती है। जैसे कि अब आप ये देखो, रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है, रिजर्व्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है या कोई और रिजर्व है, सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में वो रिकॉर्ड होते हैं। तो क्या होता है, अगर रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है और अगर आप उन्हें अब जब राइट ऑफ कर रहे हो तो वो अपोजिट हो जाएंगे, डैट मीन्स डेबिट हो जाएंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या और कोई रिजर्व है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा है। और ये सब कौन लेकर जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इन कौन सी रेशो में लेके जाएंगे, ओल्ड रेशो में लेके जाएंगे। ठीक है, रिजर्व का एक चीज याद रखनी है, किसका कौन सा बैलेंस है। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर वो राइट ऑफ होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। अब क्या होता है, प्रॉफिट के ऑपोजिट लॉस होता है, तो लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है, देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट मीन्स लॉसेस का हुआ डेबिट बैलेंस, लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। अगर आप उनको राइट ऑफ कर रहे हो तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, तो एंट्री होगी टू P&L, यानी कि डेबिट बैलेंस, यानी कि जो लॉस है, डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि लॉस है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यानी कि जो जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट, कि जिसकी आप पेमेंट कर चुके हो, जिसका आपको फायदा तो मिल रहा है, इसलिए वो बैलेंस शीट में है, बट सिंस इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से संक कॉस्ट हो जाती है। हमने क्या बोला कि जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो न्यू पार्टनर क्यों लेगा इनको, तो हमें इनको भी राइट ऑफ करना होता है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब भी क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट क्या होगा फिर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेम किस रेशो में राइट ऑफ होंगे, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होंगे। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो आपने एक बार इनकर कर लिया और उसका बेनिफिट
आपको 5 से 7 साल तक मिलेगा, बट अगेन सेम, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। उसको आप कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। भैया आपने एक टाइम पेमेंट कर दिया एडवर्टीजमेंट की, ठीक है, या शेयर्स इशू करे थे, उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो आपको फ़ायदा तो हो रहा है, ठीक है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर आप आज उसको बेचने जाओ तो बिकेगा थोड़ी ना, तो नया पार्टनर क्यों उसको बियर करेगा, तो इसलिए वो भी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू P&L टू एडवर्टीजमेंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन विच रेशो, इन ओल्ड रेशो। एंड वन मोर थिंग, अगर जो कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, मतलब क्वेश्चन अगर एक्सक्लूसिवली मेंशन कर रहा है अगर इस चीज को, तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो कैपिटल की जगह करंट में हो जाएंगी। ठीक है, एक हम 2 टॉपिक इसके बाद हैं जिसके हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए बड़े ध्यान से समझना है आपको, इजी है बट आपको थोड़ा सा ध्यान से तो समझना पड़ेगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कोई भी अगर आपका क्लेम काइंड ऑफ थिंग, मतलब कोई आपसे कॉम्पनसेशन मांग रहा है, तो अब वर्कमैन मतलब वो वर्कमैन जो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी कि जो वर्कमैन मीनिंग वो एम्प्लॉयज जो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसकी कॉम्पनसेशन के लिए रिजर्व मानने का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, कोई मजदूर है मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको क्या हो जाता है, उसका मेरी मशीन से एक्सीडेंट हो जाता है, मशीन से, ठीक है, मशीन से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, उसकी मान लीजिए उसकी इलाज पे खर्चा आता है 2 लाख रुपए का, तो जाहिर सी बात है वो 2 लाख रुपए कौन बियर करेगा, वो 2 लाख रुपए फर्म बियर करेगी। उसके अलावा हमारी फर्म में काम करते हुए उसे चोट लगी है तो हम उसको एक्स्ट्रा में कॉम्पनसेशन, मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे दिया, तो टोटल खर्चा हमारा 7 लाख रुपीज़ का कहाँ से हम लोग लाएंगे। ऐसी अनफॉर्सिन लाइबिलिटीज़ को या फिर मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए हम लोग किस रिजर्व का क्रिएशन करते हैं, वी क्रिएट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व फॉर दिस पर्पस, कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हानि कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसको जो भी हम लोग कॉम्पनसेशन पे करेंगे वो कहाँ से पे करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से पे करेंगे। ठीक है, अगर आपको तो रिजर्व तो एक्चुअली क्रिएट हो ही रहा है, इसका मतलब बैलेंस शीट में है ना, बिकॉज अगर लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो अगर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती तो सिंस इट इज़ अ रिजर्व वो हम बांट देंगे, कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो हम पहले उससे लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तब बांटेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ABC पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:1, तो दिस इज द ओल्ड रेशो क्योंकि पहली वाली रेशो है ये। डी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए और बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 80,000 रुपए का। ठीक है, फर्स्ट केस कह रहा है अगर आपको इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या करोगे आप, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे। अब देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है तो रिजर्व ही ना, रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब आप उसको राइट ऑफ करोगे तो हमें उनको डेबिट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो हमारा रिजर्व था 80,000 रुपीज़ का और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है का क्या मतलब हुआ कि हमें कुछ भी क्लेम नहीं है, मतलब किसी मजदूर को कोई चोट नहीं लगी, तो उस केस में क्या है, कोई लाइबिलिटी तो है नहीं हमारी, तो ये हम पूरे के पूरे रिजर्व को पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करोगे तो डेबिट हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, क्योंकि 3 पार्टनर्स थे, टू बी's कैपिटल एंड टू सी's कैपिटल। रिजर्व था आपका 80,000 रुपीज़ का जिसको आप ओल्ड रेशो यानी कि 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 32,000 एंड 16,000। ठीक है, पेपर में पूरा लिखना है, पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट केस कह रहे हैं अगर आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम 50,000 था। ठीक है, अब आप देखो आपका WCR
टोटल था 80,000 रुपये का एज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसमें से किसी मजदूर को चोट लगी और हमें उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ गई, 50,000 रुपये की। तो देखो 80 में से 50,000 तो क्लेम को पूरा करने में यूज हो जाएंगे, बाकी कितने बचे, बाकी जो बचा है लेफ्ट कितने हो गए 30,000, यानी कि ये एक्स्ट्रा है। तो ये 30,000 पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दैट इज 2, 2 and 1। 50,000 का क्लेम है तो हम 50,000 की तो पेमेंट हमको करनी पड़ेगी। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे होगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो खत्म तो करना पड़ेगा, तो 80,000 से डेबिट हो गया, खत्म हो गया। इस 80 में से 50,000 का क्लेम है तो हम उसको क्या पूरा करेंगे, क्लेम से पूरा करेंगे। हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000, 30,000 सॉरी 50, क्योंकि हमारा क्लेम टोटल था 50,000 का। उसके बाद बचा 30,000, इस 30,000 को हम वही सेम पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कैसे करोगे, एक बता देती हूँ। जैसे ए का कैसे निकालोगे, 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12,000। ऐसे ही इसका 12,000 और इसका 6,000। मैं रिपीट कर रही हूँ, जितने की लाइबिलिटी है देखो उतने की तो आपको यूज करना पड़ेगा उस लाइबिलिटी की पेमेंट में, बाकी जितना बचा वो आप पार्टनर्स को बांट दो, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम 80,000 रुपये का होता है तो क्या होगा। अब देखिए, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम 80,000 का होता है तो हम कैसे करेंगे। अब आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एज गिवन इन द क्वेश्चन, आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 80,000 रुपये का और आपका क्लेम भी 80 का है। तो हमारे पास जो रिजर्व है वो सारा का सारा किस में यूज हो गया, वो सारा का सारा क्लेम में यूज हो गया, पूरा 80,000। तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, बट जैसे लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वही सेम डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करोगे तो डेबिट होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 80,000, या प्रोविजन बना लोगे। तो देखो ये तो खत्म हो गया, जैसे आपने क्योंकि ये राइट ऑफ कर दिया तो दिस इज फिनिश्ड, तो न्यू बैलेंस शीट में ये कहीं भी नहीं जाएगा बिकॉज ये फिनिश हो गया है। हमारा लाइबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, हमारी लाइबिलिटी क्लेम में शिफ्ट हो गई, तो ये न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। फिर आप देख लेना भाई इसकी कैश पेमेंट हुई है कि नहीं हुई, बट हमारा रिजर्व खत्म हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम कितना है, 1,00,000 रुपए का। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं, जरा समझ लो एक बार। आपको ये पता है आपका WCR कितना था, 80,000 था, लेकिन आपका क्लेम कितने का हो गया, 1,00,000, तो यहाँ पे क्लेम ज़्यादा हो गया। तो देखो क्लेम टोटल 1,00,000 रुपए का था, जिसमें से 80,000 तो आप कहाँ से पूरे कर सकते हो, रिजर्व में से। बाकी की जो 20,000 की है उसकी तो एक तरीके से एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हो गई ना, कि जिसके लिए आपने कोई रिजर्व भी नहीं बनाया हुआ था और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो वो कहाँ से चार्ज करोगे, वो बेटा आपका होगा रिवैल्यूएशन से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। भाई आपको एक्स्ट्रा एक तरीके से एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है ना, तो लॉस यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा, लेजर में, ठीक है। तो पहले तो हम 80,000 के रिजर्व को खत्म करेंगे, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म होएगा तो डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 80,000, 80,000 तो आपके हो गए यहाँ से पूरे, ठीक है। लाइबिलिटी तो बढ़ी है, तो देखो टू प्रोविजन जो 20,000 का फालतू था, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000 का आप कहाँ से पूरा करोगे, आप पूरा करोगे
रिवैल्यूएशन से 20,000। एंड अगर आपको रिवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाना है तो उसमें लॉस है, तो नुकसान हो रहा है ना, तो डेबिट में आएगा, तो इधर आएगा टू प्रोविजन 20,000। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का क्या होता है, जैसे इधर आता है तो कमी आती है तो प्रॉफिट, इधर आता है तो लॉस आता है, तो एक तरीके से लॉस है, तो हम इसको पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम क्या करेंगे, ये डेबिट हो रहा है जर्नल में, ये हो जाएगा क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन। और कहाँ से दोगे, एज कैपिटल, ए बी सी तीनों अपने में से दे देंगे। 20,000 वही सेम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2:2:1, तो कितना हो जाएगा ये 8,000, 8,000 और 4,000। ठीक है। क्या मैं दोबारा बता देती हूँ, 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ था, उसमें से 80,000 रुपए तो आपने रिजर्व से पूरे कर लिए, 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है तो वो आपको रिवैल्यूएशन से पूरी करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन के फिर लॉस आ रहा है, रिजल्टिंग लॉस, वो आपको वो पार्टनर्स कैपिटल में सेम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी रिजर्व भी क्रिएट होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी, मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की, उसकी वैल्यू क्या होगी, मार्केट में फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो अगर फ्लक्चुएशन से मुझे लॉस होता है तो मैं वो लॉस कहाँ से पूरा करूँगी, मैं वो लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करूँगी। ठीक है, सीधे क्वेश्चन से ही समझते हैं। वही सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो लाइबिलिटी में ही जाएगा और इन्वेस्टमेंट एसेट में जाती है। तो देखो ABC पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, सो दिस इज द ओल्ड रेशो। उन्होंने बोला कि हम C को एडमिट कर रहे हैं और बैलेंस शीट में ये आइटम्स दे रखे हैं, दिस इज योर लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज योर एसेट साइड। आई फॉरगॉट टू राइट, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है। अब देखो लाइबिलिटीज में हमने रिजर्व इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग 30,000 का बनाया हुआ है एंड हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की है। तो देखो आप इसमें अगर आपको केस 1 में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि 5 लाख की थी और 5 की ही रह गई होंगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर वो बटेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो टू एज कैपिटल, मतलब ये डेबिट हो गया, IFR अकाउंट डेबिट, किस में बटेगा, पुराने पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका था 30,000 का एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो 3:2:1। तो ये आपका आ जाएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। ओके। नेक्स्ट केस 2 कह रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5 लाख थी, तो देखो बैलेंस शीट में पहले भी 5 लाख ही थी, जो आपको बैलेंस शीट के आइटम इन्वेस्टमेंट की थी 5 लाख, रिजर्व आपका था कितने का, 30,000 का। तो इसमें बैलेंस शीट में पहले भी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और एक्चुअली भी उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। तो इस क्वेश्चन में भी हमें इन्वेस्टमेंट से कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो हम सेम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। वही सेम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000 था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 15,000, 10,000 एंड 5,000। प्लीज़ पूरा लिखना पेपर में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ऐसे ही के नहीं लिखना है, 000 लिखना है। मैं के इसलिए लिख रही हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। नेक्स्ट केस, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 4,82,000 है, देखो दिस इज द केस। अगर कह रहे हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,82,000 है, तो अब आप एक चीज़ देखो, आपको पहली चीज़ आपकी जो बैलेंस शीट में फिगर थी वो 5 लाख थी, मतलब आपने कभी खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी, 5 लाख में, और आज उसकी कीमत है 4,82,000। दैट मीन्स आपको 18,000 का लॉस हो रहा है ना। ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 4,82,000 की है,
इसका मतलब हुआ कि आपको 18,000 का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान आप कहाँ से पूरा करने की कोशिश करोगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। अब देखते हैं, इधर देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका 30,000 का था, इसमें से 18,000 का आपको लॉस हो गया, तो वो तो आप इन्वेस्टमेंट का लॉस करने में पूरा लगा दोगे। फिर आपका बचा कितना? आपका 12,000 बचा। इस 12,000 को आप पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे ऐसे बना के आपका बहुत इजी बनेगा हमेशा क्वेश्चन। तो सेम देखिए, वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 30,000 की टोटल आपका रिजर्व था। उसके बाद इसमें से टू इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, उनकी वैल्यू कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है? इन्वेस्टमेंट का होता है डेबिट बैलेंस। फिर अगर वो डिक्रीज होती हैं तो उनको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का था, इसमें से इन्वेस्टमेंट में आपने पूरा करा 18,000, बाकी बचा 12। ये 12,000 पुराने पार्टनर्स के बीच में पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम 12,000 को बांटेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। ये हमने क्या करा है? 12,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, नेक्स्ट केस। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 4,55,000, तो ये भी वैसे तो सेम ही है। देखो, आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, और आपको नुकसान, आपकी आज वैल्यू है कितनी उसकी, इन्वेस्टमेंट की आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी आई? 4,55,000 की। इसका मतलब आपको नुकसान हो गया 45,000 रुपये का। 5 लाख में से 4,55 माइनस करा, इसका मतलब मुझे 45,000 का लॉस हो गया। अब देखो, लेकिन आपका WCR केवल कितना था? आपका WCR केवल 30,000 का था, लेकिन आपको लॉस हुआ है 45 का। तो अब कैसे करोगे? देखो, 45,000 का लॉस हुआ, इसमें से 30,000 तो आप कहाँ से पूरे कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। फिर भी आपका 15,000 का एक्स्ट्रा लॉस रह गया, तो एक्स्ट्रा लॉस हम लोग कहाँ से पूरा करते हैं? वी डू इट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी सेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट आपका था कितना? 30,000 का। कहाँ, क्यों पूरा, कहाँ पे पूरा करा? टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमारी टू इन्वेस्टमेंट कम कितने से हुई? टोटल इन्वेस्टमेंट कम तो 45,000 से हुई है, तो बाकी की इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ से उसका नुकसान पूरा करा? रिवैल्यूएशन से, 15,000 का। कैसे किया हमने? या तो इसको स्प्लिट अप कर दो, एक आपने पूरा करा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30,000, फिर नेक्स्ट हमने एंट्री करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15,000। नहीं तो सीधे सीधे करो, टू इन्वेस्टमेंट 45, उसमें से IFR से पूरा करा 30 और रिवैल्यूएशन से पूरा करा 15,000। हमने, याद है, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी ऐसे एक बार स्प्लिटिंग अप की थी। हमने स्प्लिटिंग अप की थी, देखिए, हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में स्प्लिटिंग अप की थी। जैसे हमारा कुल नुकसान था 1 लाख का, तो 80,000 हमने रिजर्व से पूरे करे थे, 20,000 हमारी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी थी। तो इसकी भी कंपाउंड एंट्री हो सकती थी। इसकी कंपाउंड एंट्री भी हम ऐसे ही करते हैं कि भाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 80, रिवैल्यूएशन 20, टू प्रोविजन पूरा 1 लाख रुपए का, इसमें अलग अलग कराया था। नहीं तो आप स्प्लिट अप भी कर सकते हो, आपकी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करो। इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएंगी। तो टू इन्वेस्टमेंट 45, इसमें से 30,000 तो IFR का है और 15,000 हमने कहाँ से पूरा करा? रिवैल्यूएशन से। उसके बाद वही सेम इस रिवैल्यूएशन को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, 15,000 और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो आपकी थी, ओल्ड रेशो वॉज 3:1, इट वॉज 3:2:1। तो हम इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आएगा 7500, 5,000 और 2,000। ठीक है, पहले हमने क्या किया? जितना लॉस हो रहा है IFR से पूरा किया,
उसके बाद बाकी लॉस रिवैल्यूएशन में डाला और वो रिवैल्यूएशन को हमने क्या किया, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। बस अब एक लास्ट केस रह गया। लास्ट केस क्या कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,24,000 हो जाती है तो, अब देखिए बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 5 लाख रुपए की थी, अब वो हो गई है 5,24,000 की। डैट मीन्स हमको 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। प्रॉफिट यानी कि वो बढ़ी हैं, तो हम फिर से उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब देखो तो देखो इसमें हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इंटैक्ट रहा है, क्योंकि हम रिजर्व को यूज कब करते हैं, जब हमें लॉस होता है। बट इस केस में हमें तो ऑलरेडी फायदा हो रहा है, तो हम रिजर्व को यूज नहीं करेंगे, हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें नुकसान नहीं हो रहा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो हम इसको डेबिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमारी 24,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। उसके बाद ये रिवैल्यूएशन भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टू ए टू बी टू सी, यहाँ ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ ये डेबिट होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आप एक चीज़ देखो, रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन भी डेबिट हो रहा है, तो मैं साथ में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को और बांट दूंगी, सॉरी इन्वेस्टमेंट, आई एम सो सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था हमारा, 30,000 का था ना, हाँ 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो एक तो हम 30,000 बांट देंगे, एक हम 24, तो एक्चुअली हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 64,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो आपकी थी 3:2:1। तो देखिए 64 नहीं है, 54,000 है, ठीक है, 24 और 30 54,000, और हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में, जो कि हमारा आ जाएगा 27, 18 एंड 9,000। नहीं तो आप कर लो, स्प्लिटिंग अप कर लो। सबसे पहले तो फिर उस केस में पहली एंट्री हुई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दूसरी आपने करी रिवैल्यूएशन को बांट दिया टू ए टू बी टू सी। रिवैल्यूएशन था 24,000 का, उसको आपने बांट दिया तो वो आ गया 12,000, 8,000 और 4,000। फिर तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दिया, आईएफआर हमारा 30,000 था, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स में टू ए टू बी टू सी, तो ये हमारा हो गया 15,000, 10,000 और 5,000। इफेक्ट सेम आएगा, जैसे 12 और 15 27, 8 और 10 18, 4 और 5 9,000। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है, जितना आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यूज होता है कर दो, बाकी WCR बांट दो। लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन से डाल दो, प्रॉफिट हो रहा है तो भी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।